एक बार एक बौद्ध गुरु अपने आश्रम में एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने कुछ शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वहां पर गांव के कई लोग भी उनका प्रवचन सुनने के लिए आए हुए थे कि तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति वहां आता है। बौद्ध दूर से ही उसकी ओर देखते हुए उसे वहीं बैठने का इशारा करते हैं। इशारा पाकर वह व्यक्ति वहीं पर बैठ जाता है। जैसे ही प्रवचन समाप्त होता है, सभी लोग अपने अपने घर को चले आते हैं और उनके शिष्य भी अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। फिर बौद्ध गुरु उसे व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं। वह आदमी उनके पास आता है और अपनी समस्या बताते हुए कहता है, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। न जाने क्यों मैं किसी भी काम में सफल नहीं हो पाता हूं। मुझे 3 साल हो गए मेहनत करते करते। इन 3 सालों में मैंने कई काम किया, लेकिन किसी में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एक बार मैंने कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। लगभग 5-6 महीने तक उसमें खूब ध्यान दिया। दुकान थोड़ी बहुत तो ठीक चल रही थी, लेकिन घर का खर्चा छोड़ कुछ नहीं बच रहा था। मेरे दोस्तों ने भी कहा, तुम्हारे आसपास के लोगों की यही कपड़े की दुकान बहुत अच्छी चल रही है। उन्होंने खूब तरक्की भी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ तुम यहां बैठकर मक्खी मार रहे हो। लगता है यह कपड़े बेचना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते हो? मुझे भी लगा वह ठीक ही कह रहे हैं। फिर मैंने दूसरा काम शुरू कर दिया। उसको भी 4-5 महीने करके देखा। कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ तो उसे भी लोगों की बात मानकर छोड़ दिया। अब तीसरा काम शुरू किया है, लेकिन इसका भी वही हाल है। बौद्ध गुरु व्यक्ति की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद उसे एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, बहुत समय पहले जंगल में मेंढकों का एक समूह रहता था। एक दिन सभी मेंढकों ने निर्णय लिया कि आज हम सभी पूरे जंगल की सैर करके देखेंगे कि जंगल कितना बड़ा है। सभी मेंढक यात्रा करने के लिए तैयार हो जाते। सभी मेंढकों की यात्रा के दौरान 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। गिरने के बाद दोनों ही गड्ढे से बाहर निकलने के लिए काफी कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आ पाता। यह सब देखकर उन दोनों मेंढकों के बाकी साथी गड्ढे के बाहर खड़े रहकर जोर जोर से चिल्लाते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी कोशिशों का अब कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा प्रयास करना व्यर्थ है, क्योंकि अब तुम दोनों इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। गड्ढे में मौजूद एक मेंढक सभी की बातें ध्यान से सुन रहा था। उनकी बातों को सुनकर वह बड़ा ही निराश हो गया और हार मानकर कोशिश करना छोड़ दिया। इस निराशा में वह एक कोने में बैठ जाता है। वह कहता है कि अब मेरी किस्मत में यहां से बाहर निकलना नहीं है। अब मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। इस वियोग में वह अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन दूसरा मेंढक लगातार कोशिश कर रहा था। गड्ढे के बाहर खड़े सभी मेंढक उसका मजाक उड़ा रहे थे और यह कहकर हंस रहे थे, अरे रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है इस गड्ढे से बाहर आ पाना। सभी मेंढक ये तमाशा देखते हुए जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं कि तभी वह मेंढक एक लंबी छलांग लगा देता है और गड्ढे से बाहर कूद जाता है। यह देखकर सभी मेंढक हैरान हो गए और उससे इशारों में पूछने लगे, तुमने ये कैसे किया? वह मेंढक बहरा था और उसने कहा कि मुझे तुम लोगों की बातें सुनाई तो नहीं दे रही थीं, लेकिन तुम लोग इतना कूद रहे थे और बहुत खुश भी हो रहे थे, और जब तुम सब मुझे देखकर हंस रहे थे तो मुझे लगा कि तुम सब मिलकर मेरा हौसला बढ़ा रहे हो, और यह देखकर मैंने हार नहीं मानी और पूरी ताकत के साथ छलांग लगा दी। बौद्ध गुरु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को यदि सफल होना है तो लोगों की नकारात्मक बातें कभी नहीं सुननी चाहिए। दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान देकर तुमने बार बार अपने काम को अधूरे में ही छोड़ दिया और अपने लक्ष्य से भटक गए। इसलिए लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान देने की बजाय यदि हम सकारात्मक सोच के साथ निरंतर प्रयास करते रहे तो हम अपने कार्य में अवश्य सफल होंगे। दूसरा, मेंढक बहरा होने के कारण साथी मेंढकों की नकारात्मक बातों को सुन ना सका और गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश में सफल हो गया। यदि वह भी दूसरे मेंढकों की नकारात्मक बातों को सुनता तो अपने साथी मेंढक की तरह ही मारा जाता। याद रखो, सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। गुरु की यह बातें सुनकर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है और इस बार धैर्य के साथ अपने कार्य को पूरा करने का प्रण लेता है। व्यक्ति बौद्ध गुरु को धन्यवाद देता है और खुशी खुशी वहां से अपने घर को चल देता है।
तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।